हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है तुमसे मिलना हुआ पार्ट 10। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि संजू ने समीक्षा को लेने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पे समीक्षा ने संजू को देख को शौक में खड़ी हुई थी। तभी संजू ने अपने फ़ोन में से ध्यान हटाते हैं और समीक्षा के सामने जाको खड़ी होती है। तभी भी समीक्षा ने चुप खड़ी हुई थी। तभी संजू उसके सामने चुटकी बज जाती है और बोलती है, मैडम हमें घर भी जाना है, चलिए। हाँ हाँ चलिए, टाइम बहुत हुआ है, हमें घर भी जाना है। तभी वो दोनों कार के पास आता है। दोनों कार में बैठ को वहाँ से निकलने लगते हैं। रास्ते में समीक्षा ने ना संजू को बार बार घूर घूर के देख रही थी। तभी संजू पूछते हैं, आपको मुझे कुछ कहना है क्या? नहीं। नहीं तो क्यों? क्योंकि आप मुझे ना बार बार घूर के देख रहे हो, तो इसीलिए पूछा। अगर आपको कुछ बोलना है तो मुझे बोल सकते हो। वो कुछ नहीं। पक्का? हाँ। वो क्या आप सच में मुझे लेने के लिए आए थे? तभी संजू अपने नज़रें उधर इधर करते हैं और नहीं, वो मेरा यहाँ पे कुछ काम था, इसलिए मैंने आई थी और सोचा कि आप भी यहीं पे हो और आपको घर लेके जाऊँ। ऐसा बोलकर फिर से कार चलाने लगते हैं। इधर समीक्षा उसे शक की निगाहों से देख रहे थे और मन में सोच रहे थे, क्या इन्हों मुझे सच ही बोल रहे हैं? ये तो हमेशा आके में ढाल को जवाब देती थी, लेकिन आज इनको क्या हो गया? अपनी नज़रें नीचे करके मुझे जवाब दे रहे। ऐसा ही देखते सोचते सोचते घर आते हैं। उनके मामा को डोर खुलते हैं। अरे तुम इसे लेने गए थे क्या? मुझे बोलना नहीं है। अरे नहीं मॉम, वो मेरा कुछ काम था बाहर, इसलिए मैं गई थी। ऐसा बोल के वो अपने कमरे में चला जाती है। इधर समीक्षा को उनके मॉम को हक करते हैं। उनके मॉम भी उसे हक करते हैं और बोलते हैं, जाओ बेटा तुम भी फ्रेश हो के आओ। हाँ आंटी। ऐसा बोल के समीक्षा भी अपने रूम में चले जाते हैं। इधर संजू अपने रूम में आको, अरे यार मैं बाल बाल बच गई। सब लोग मुझे इतना सवाल क्यों कर रहे थे, और ये झूठ बोलना भी कितना मुश्किल काम है ना। ऐसा बोल के वो फ्रेश होने चले जाते हैं। ऐसा ही वक्त बीतने लगता है। डिनर के टाइम भी हो जाती है। तभी संजू की माम सबको बुलाते हैं। सब लोग आते हैं सिवाय आहाना के अलावा। तभी वहाँ पे संजू को पूछते हैं, मॉम आहाना? ओ, वो तो अपना काम कर रहे हैं। वैसे तो तुम दोनों को काम के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। मॉम प्लीज़, ठीक है मैं उसे देख के आती हूँ। ऐसा बोल के संजू ने और को वहाँ से आहाना के रूम में आते हैं। इधर आहाना ने बैठ को अपने रूम में एक मीटिंग कर रही थी। तभी संजू से इशारे से पूछते हैं, खाना? आहाना भी इशारे से बोलते हैं, दी मैं बाद में आ जाऊंगी। तभी संजू वहाँ से ठीक है ऐसा बोल के संजू वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठती है। तभी वहाँ पे समीक्षा आते हैं। संजू के मॉम की हेल्प करने लगते हैं। तभी संजू बोलते हैं, अरे आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संजू के मॉम भी बोलते हैं, अरे बेटा तुम जाओ ना, काम करके थके हो या आए हो, जाओ चुपचाप बैठ जाओ। ऐसा कैसे आंटी, मैं कुछ तो काम करूँगी ना, मुझे भी काम करने आता है। ऐसा बोल के वो फिर भी उनके साथ काम करने लगते हैं। तभी वहाँ पे आहाना आते हैं। वो वो को देखते हैं। वहाँ पे एक 26 साल की लड़की उनके मॉम की हेल्प कर रही थी। वो ना उस लड़के को सिर्फ पीछे से ही देख पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे वो लड़की खाना परोस रही थी। उसकी पीठ तो आहाना की तरफ था। तभी संजू आहाना को देख को, अरे तेरा मीटिंग ख़त्म हो गया? हाँ दी हो गया। ऐसा बोल के आहाना भी वहाँ पे आको बैठती है। इधर जैसे ही समीक्षा आहाना को देखते हैं, एकदम स्तब्ध खड़े हो जाती है। तभी आहाना उसे देखते हैं, अरे तुम यहाँ? तभी संजू के मॉम और पापा दोनों भी एक ही साथ पूछते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? समीक्षा तो बिना जवाब दिए ही चुप खड़ी हुई थी। तभी आहाना, हाँ मॉम हम एक दूसरे को जानते हैं। तभी उनके मॉम, तो तब तो तू कल कितना बोल रही थी, मैं तो नहीं जानती हूँ कौन है क्या है कर को। अरे मॉम, आप तो कल मुझे बताया था भी नहीं और इसका नाम भी नहीं बोले थे, और मैं इसे देखी थी भी नहीं ना। वैसे दी, ये आपकी सिर्फ फ्रेंड ही है ना? ये आहाना ने संजू की तरफ देखते हुए पूछते हैं। संजू ने उसे घुर्राते हुए देखती है।
तभी संजय की माम समीक्षा को बोलते, अरे बेटा तुम खड़े क्यों हो? वो बैठो, सबको तो खाना परोस दिया है तुमने, चलो अब तुम भी बैठ कर खाना खाओ हमारे साथ, ऐसा बोल के उसे हाथ पकड़ को वहाँ बैठाते हैं। समीक्षा भी आकर उनके बाजू बैठती है। सब लोग खाना खाने स्टार्ट करते हैं। सब लोग तो अपने अपने खाना अच्छे से खा रहे थे। तभी संजू देखते हैं समीक्षा तो अपने खाना खाने के अलावा बार बार आहाना को देख रहे थे और अपने नज़रें इधर उधर कर रहे थे। तभी संजू पूछते हैं, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? तभी आहाना भी देखते हैं, हाँ वो कुछ अजीब हरकतें कर रहे थे। वो हम करते हैं ना नर्वसनेस के चक्कर में बार बार अपने उंगलियों को मरड़ना, वैसा ही समीक्षा भी कर रही थी। तभी समीक्षा डरते डरते आहाना की तरफ देखते हैं। तभी आहाना बोलते हैं, अरे यार तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? अगर मेरे वजह से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही तो बता दो, मेरा तो खाना हो गया, मैं चले जाती हूँ, ऐसा बोल के वो उठने ही वाली थी। तभी वो, नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? ओ मुझे बता नहीं था कि आप मैम के बहन हो, तो तुम उसके बारे में इतना मत सोचो। हाँ मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे मैम हूँ, लेकिन घर में तो तुम मेरे गेस्ट हो, तो इसलिए तुम फ्री रहो। संजू के पापा बोलते हैं, क्या तुम सब लोग कोड वर्ड में बात कर रहे हो? तभी संजू बोलते हैं, अरे कुछ नहीं पापा, वो क्या है ना, समीक्षा जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं वो आहाना के ही हॉस्पिटल है। क्या? हाँ पापा। इसलिए वो आहाना को देख को थोड़ा सा डर गई है। दी आपका क्या मतलब? क्या मेरा शक्ल इतनी भी बुरी है कि मैं कोई भी मुझे देखते ही डर जाए? तभी समीक्षा के हाथ पर आहाना के मॉम हाथ रखते हैं और बोलते हैं, देखो बेटा ये दोनों ना बाहर तुम्हारी मैम है, लेकिन घर में इनकी मैम मैं हूँ, तुम इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम फ्री हो के आराम से खाना खाओ। हाँ हाँ मॉम, आप तो गेस्ट लोगों की साइड ही ज़्यादा लेते हो, तुम दोनों चुप भी करोगे? वो बच्चे कितना डरे हुए देखो। नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं, वो थोड़ा। तभी देखो यार, अगर तुम्हें मुझे देखकर डर लगते है तो चलो हम पहले दोस्त बनते हैं। हाँ हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी मैम हूँ, लेकिन उसके बाहर मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, चलो आराम से ठीक से खा लो। ऐसा ही बात करते करते सब लोग फिर से खाना खाने लगते हैं। संजू के खाना तो जल्दी ही हो गया था। वो वहाँ से सब लोगों को गुड नाइट बोल को अपने रूम में चले जाते हैं। संजू जाने के 10 मिनट बाद ही आहाना भी उठती है। तभी उनके मॉम पूछते, अरे तेरा खाना? मॉम मेरा खाना भी हो गया, मुझे देर से कुछ बात करनी है, ऐसा बोल के वो भी संजू के रूम में आने लगते हैं। वो आहाना जैसे ही संजू के कमरे में आकर देखते हैं, संजू ने तो बेड पे थी ही नहीं। उन्हें इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे दिखता है संजू तो अपने स्टडी टेबल पे बैठ के एक फाइल देख रही थी। तभी आहाना अंदर आते हुए, क्या दी आप तो क्रश को सीधा घर ही ले गए? क्या इरादा है आपका? सीधा सयाजी बनाने का क्या? क्या बकवास है? बकवास क्या? तभी संजू थोड़ा सा सीरियस टोन में बोलती है, आहाना प्लीज़, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आहाना देखो, मैं तुम्हें एक हॉस्टल के केस के बारे में बताया था, याद है? हाँ दी याद तो है। हाँ, उस लड़के का रूममेट कोई और नहीं, यही समीक्षा है और इसके जान को खतरा है, इसीलिए मैंने इसे अपने घर लाई हूँ। तुम इसके अंदर कुछ ख्याली पुलाव मत बनाओ आप। अच्छा जी, ओके ठीक है छोड़ो। ओके अब तुम बताओ, तुम क्यों आए हो? क्या कुछ काम? क्या मतलब थे आपका? मैं हमेशा आपके पास काम के वजह से ही आती हूँ क्या? अगर ऐसा आपको लगता है तो मैं अभी से ही यहाँ से चले जाती हूँ, ऐसा बोल के आहाना उठ को जाने ही लगती। तभी संजू बोलते हैं, अरे यार बैठना चुप। कुछ नहीं, वो थोड़ा सा केस के सिलसिले में सोच रही थी तो इसीलिए ऐसा बोली, सॉरी। ठीक है, लेकिन मैं काम की वजह से उतना ही नहीं आती हूँ आपके पास। हाँ हाँ रे बाबा बता है, अब बस भी करेगी? हाँ दे बोलो। वैसे वो केस क्या है दी? वो सब तुम छोड़ो, तुम्हारा हॉस्पिटल में चल क्या रहा है? क्या मतलब दी? कुछ नहीं, वो प्रॉब्लम्स थे ना, उसका क्या हुआ? वो तो सॉल्व हुआ, वो तो मैंने सब कुछ ठीक कर दी हूँ। अब तो कोई भी किसी प्रॉब्लम के बारे में बता ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, इस समीक्षा के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखो। क्यों? मैं जितना बोली हूँ उतना करो ना। हाँ दे करूँगी। ऐसा ही कुछ देर दोनों भी बात करते हैं और बाद में आहाना उठ को अपने रूम में चले जाते हैं। संजू भी देर नाइट तक अपने काम कर रहे थे। कब थे
रात जाको सुबह के 3 बजे बज गए, पता ही नहीं चला। एकदम से उसके फ़ोन के अलार्म से उसका ध्यान टूटता है और वो टाइम देखो जाको फ्रेश आको सोने लगते हैं। लगभग सुबह के 6:30 बजे तक समीक्षा की नींद टूटती है। समीक्षा ने उठ को जाको फ्रेश होको बाहर आते हैं। तब तक समीक्षा की मॉम भी उठ को फ्रेश होको कोई किचन में कुछ काम कर रहे थे। समीक्षा ने जाते हैं, उनके पैर छूते हैं। तभी उनके मॉम बोलते हैं, बेटा मैंने तुमको कितनी बार बोला है बेटे यहाँ पैर नहीं छूते, गले लगाओ, ऐसा बोल के उनको गले लगाते हैं। फिर से वो दोनों कुछ काम करने लगते हैं। काम करते करते सुबह के 7:30 बज चुके थे। तब तक आहाना और आहाना के पापा दोनों भी उठ को आए थे, लेकिन संजू अभी तक नहीं आई थी। आहाना ने किचन में जाको उनके मॉम को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। समीक्षा को भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। समीक्षा अपने नजरें नीचे कर ले को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी आहाना उसका हाथ पकड़ को डाइनिंग टेबल पे लाते हैं और बताते हैं, देखो यार, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे ना, तुम भी अजीब फील करोगे और मुझे भी अजीब फील करवाओगे। तो इसीलिए पहले हम दोनों फ्रेंड्स बनेंगे, ऐसा बोल के वो हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करते हैं। समीक्षा ने एक पल के लिए सोचती है, फिर भी वो उसके हाथ में हाथ रख को हैंडशेक करते हैं और दोनों फ्रेंड बनते हैं। फिर से समीक्षा ने उठ को किचन में चले जाते हैं। इधर बाप बेटे बैठ को बात कर रहे थे। तभी आहना के मॉम बोलते हैं, अरे संजू अभी तक क्यों नहीं उठी है, जब वो ऑफिस जाना कि नहीं, देखो एक बार। ऐसा बोलने में संजू के पापा बोलते हैं, अरे यहाँ आहना तो है ही नहीं, रुको मैं ही जाता हूँ। तभी समीक्षा बोलते हैं, अरे अंकल आप बैठिए, आप चाय पीजिए, मैं जाके उठाती हूँ मैम को। ऐसा बोल के समीक्षा ने उसके रूम में चले जाने लगते हैं। इधर तब तक संजू उठ को फ्रेश होने चले गए थे। समीक्षा ने आँखों संजू के रूम में देखते हैं, संजू तो है नहीं। तभी उसे बाथरूम से कुछ साउंड आते हैं। वो सोचते हैं शायद मैम फ्रेश होने चले गए हैं, ऐसा बोल को वहीं पे वेट करने लगते हैं। कुछ ही मिनट के बाद संजू फ्रेश होकर बाहर आते हैं। जैसे ही समीक्षा संजू को देखते हैं, हाय, एक बार उसे ऊपर से नीचे देखते हैं, क्योंकि संजू ने बिना कपड़े में ही सिर्फ टॉवल में बाहर आई थी। संजू की एक आदत होती है, वो हमेशा रूम में आको ही अपना कपड़े चेंज करते हैं। आज भी वो वैसा ही आई थी। लेकिन इधर तो समीक्षा की हाल बेहाल हो पड़ी थी। उसके हार्ट बीट धीरे 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 बढ़ रही थी। तभी संजू समीक्षा की तरफ देखती है और बोलती है, अरे तुम कब आए रूम में, एक बार नॉक तो करना नहीं। लेकिन समीक्षा तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तभी संजू सडनली अपने कपड़े लेते हैं और वॉशरूम में फिर से भाग जाती है। संजू जाने के बाद इधर समीक्षा ने अपने दिल पर हाथ रखते हैं और बोलती है, हाय ये क्या था, जो भी हो मस्त था, ऐसा बोल के वो सोच रही थी कि तभी वापस संजू बाहर आते हैं अपने पूरे यूनिफॉर्म में। तभी संजू समीक्षा के सामने आते हैं और बोलते हैं, तुम किसी के रूम में आने से पहले एक बार नॉक नहीं कर सकते क्या। तभी समीक्षा के ध्यान टूटते हैं और वो, नहीं मैम मैं तो नॉक कर रही थी, लेकिन आप तो वॉशरूम में थे। जो भी हो एक बार फिर से बुला सकते थे ना, ऐसा किसी के रूम में जाना अच्छी बात नहीं है। हाँ मैम मुझे पता है, ऐसा बोल के समीक्षा जाने ही वाली थी कि किसी के साथ उसका पैर अटक जाता है और वो गिरने लगते हैं। तभी संजू उसे होल्ड करने जाते हैं, लेकिन बाई मिस्टेकली उसकी भी बैलेंस बिगड़ को वो दोनों धड़ाम से बेड पर गिरते हैं। समीक्षा के ऊपर संजू थी। जैसे ही वो दोनों गिरते हैं, उन दोनों के होठ आपस में टकराते हैं। उन दोनों को भी कुछ अजीब फील होता। तभी बाहर से आहाना बुलाते, दी क्या आप रेडी हो गए हो। तभी संजू के ध्यान टूटते हैं, रोड को खड़े होते हैं और बिना समीक्षा की तरफ देखे ही बाहर आते हैं। समीक्षा भी उठ को खड़े होते हैं और अपने दिल में हाथ रखते हैं। कुछ देर तक वो अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करने लगते हैं और बाद में वो भी बाहर आते। तभी आहाना पूछते हैं, अरे तुम तो दी के कमरे में थे क्या। हाँ वो मैं मैम को बुलाने गई थी। हाँ ठीक है, आओ ना ब्रेकफास्ट करो, ऐसा बोल के सब लोग बैठ को ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। संजू ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर को अपने ऑफिस जाने ही वाली थी कि तभी पीछे मुड़ को समीक्षा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या आप आज भी हॉस्पिटल जाने वाले हो क्या। हाँ मैम मुझे जाना ही तो होगा। हाँ ठीक है, पर आपको देर होगा तो मुझे पहले बता देना। वो क्यों मैम, मैं जितना बोली हूँ उतना करो ना, ऐसा बोल के संजू ने वहाँ से चले जाते हैं। अरे मैंने क्या किया, इनको मुझ पे क्यों गुस्सा आया, ऐसा बोल के वो फिर से अपने ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी आहाना बोलते हैं, अरे यार तुम तो
हॉस्पिटल जाने वाली हो, मैं भी हॉस्पिटल जाने वाली हूँ, चलो एक साथ गएंगे। तभी अहाना बोलते हैं नहीं मैम, मैं अपने तरीके से आ जाऊँगी। ऐसा बोल के समीक्षा ने उठ को अपने रूम में चले जाती है और अहाना भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर को रूम में जाती है और मस्त रेडी होकर ऑफिस के लिए बाहर आती है। तभी समीक्षा को देखते हुए संजू के मॉम बोलते हैं, अरे बेटा तुम भी हॉस्पिटल ही जा रहे हो, अहाना भी हॉस्पिटल ही जा रहे हो, दोनों एक ही कने जा रहे हो ना, तो अलग अलग क्यों जाओगे, इसके साथ ही जाओ। तभी समीक्षा कुछ बोलनी ही वाली थी कि अहाना बोलते, हाँ मैम हम एक ही साथ जा रहे हैं। ऐसा बोल के अहाना ने समीक्षा की तरफ देखते हुए, आओ तुम मैं कार निकालती हूँ, ऐसा बोल के वो बाहर चले जाते हैं। इधर बाहर आने के बाद समीक्षा बोलती है, मैम आपने ऐसा क्यों बोला, मैं अपने तरीके से आती थी ना। अरे यार देखो, हम दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं, एक ही हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो अलग अलग जाना ही क्यों, अब तो हम दोनों फ्रेंड्स भी बने हैं ना। ऐसा बोल के वो आगे आगे चलने लगते हैं, समीक्षा भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद अहाना समीक्षा दोनों भी एक साथ हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन पहले समीक्षा उतर को अंदर चले जाते हैं, बाद में अहाना अंदर आते हैं। इधर संजू भी अपने ऑफिस जाते हैं और अपने काम करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद संजू के फ़ोन में अंजू की कॉल आती है और अंजू बोलती है, हाँ रख लूँगी, पर तुम्हारा क्या काम है। वो मैम थोड़ा मेरा पर्सनल है, तो मुझे आने में थोड़ा अभी देर लगेगा, क्या तब तक आप, हाँ चलेगा, वो हमारे घर में ही रहेगी, लेकिन तुम एक बार उनसे बात कर लो। ठीक है मैम, ऐसा बोल के अंजू ने कॉल कट करते हैं। इधर संजू फिर से अपने काम करने लगता। इधर समीक्षा अपने काम में फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे वो बार बार सुबह के इंसिडेंट याद आ रहे थे। वो संजू के मासूम सा चेहरा, उसके वो भीगे बाल, उसके वो ब्लैक आइस, वो सब कुछ याद आ रहा था। और वो दोनों जैसे बेड पे पड़े थे, वो सिचुएशन भी याद आ रहा था। उसके बारे में सोचते हुए वो खो गई थी। तभी उसके शोल्डर पे किसी ने टैप करते हैं, तभी उसके ध्यान हटते हैं और बाजू देखते हैं, वहाँ पे तो मनु खड़े हुए थे। मनु पूछते, हाय हाय क्या हो गया आज मैडम को, किसी के ख्यालों में खो गए हो। अच्छा, एक ख्यालों में रहने वाले इंसान है कौन, थोड़ा मुझे भी बता देना यार। तभी समीक्षा बोलते, अरे यार चुप कर ना, तो क्या बके जा रहे हूँ यार। अरे यार मैं कुछ बक नहीं रही हूँ, मैं पिछले 10 मिनट से यहाँ खड़े होकर तुझे ही देख रही थी, तो कहीं पे खो गई थी, इसलिए मैंने तुझे बुलाया यार। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़, चलो हम थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं, ऐसा बोलकर दोनों कैफेटेरिया की तरफ चले जाने लगते हैं। इधर अहाना भी अपने केबिन में जाकर अपना काम करने लगते हैं। संजय भी अपना काम कर रहे थे, तभी उसके फ़ोन में दिया की कॉल आती है, लेकिन वो उसे रिसीव तो करती नहीं, बस ये बोलते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करूँगी। तभी उसके फ़ोन में फिर से कॉल बजने लगती है और वो गुस्से में देखती है, लेकिन वो तो उनके मॉम की कॉल थी। तभी सभी संजू तुरंत कॉल रिसीव करते हैं और बोलते हैं, मॉम क्या हो गया, ये आप अभी कॉल कर रहे हो, कुछ काम था क्या। तभी उनके मॉम पूछते हैं, तुझे मैंने एक काम बोली थी, तूने वो ढंग से किया नहीं क्या। मॉम क्या बोल रहे हो आप, मैंने तुझे बोली थी ना उस लड़के को मिलने के लिए। अरे मॉम आप तो बोले थे उससे मिलो कर को, हाँ मैंने मिल भी लिया है, अब क्या हुआ। तो मिले हो तो ये भी बताना, तुम्हारे फ़र्ज़ नहीं बनती क्या, तुम्हें वो पसंद आया कि नहीं, क्या है कर को। अरे मॉम आप ये पूछने के लिए मुझे आप कॉल कर डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं काम में बिज़ी हूँ, इसके बारे में मैं शाम में आपको बात करूँगी, ऐसा बोल के वो कॉल कट करते हैं। ऐसा ही वक्त बीतने लगता है। दोपहर के 2 बजे तक संजू के पास बलवीर का कॉल आता है और वो बोलता है, मैम आपने जो काम दिया था वो हो गया है, क्या मैं आ सकता हूँ ऑफिस। तभी संजू बोलते हैं, नहीं तुम एक काम करो, तुम फार्म हाउस आ जाओ। तभी वहाँ पे सनी आता है, दिया आपने बुलाया था, हाँ तुम माही को कॉल कर को बोलो कि उसे फार्म हाउस आने के लिए। ओके दे, ऐसा बोल के सनी ने वहाँ से चला जाता है। संजू फिर से बलवीर को बोलती है, तुम जो जो एविडेंस मिले हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन मिला है, वो सब कुछ लेके फार्म हाउस आ जाना। हाँ मैम मैं आ जाऊँगा, ऐसा बोल के संजय ने कॉल कट करते हैं और दिया को कॉल करते हैं। तभी दिया एक रिंग में, दिया ने पहले रिंग में कॉल कट करते हैं, संजू फिर से कॉल करते हैं, तब दिया रिसीव करते हैं। अब क्या है, जब मैंने कॉल किया था तूने रिसीव नहीं किया था। अरे यार मैं काम में थोड़ा बिजी थी, अब सुन तू जल्दी से फार्म हाउस आ जा, ऐसा बोल के संजय ने कॉल कट करते हैं। इधर दिया गुस्से में अपने फ़ोन पटकते हैं, क्या ईशा अपने काम रहे जब भी मुझे कॉल करते हैं, ऐसा बोल के वो भी वहाँ से उठ को फार्म हाउस तरफ आने लगते हैं। इधर संजू सनी के साथ फार्म हाउस जाते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद सब लोग इकट्ठे ही फार्म हाउस आते हैं।
अंदर जाने के बाद संजू बलवीर से पूछती है, हाँ बोलो मैम, वो आपने बोला था ना उस टैटू वाले इंसान को ढूंढने के लिए। हाँ हाँ मैम, हमने ढूंढ लिया है, लेकिन वो इंसान अब जिंदा नहीं है। क्या मतलब मैम, वो 2 दिन पहले ही मर गया है। कैसा हुआ? उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं 2 दिन तक तो ठीक था, लेकिन 2 दिन पहले रात में 1 बजे अचानक से उसे हार्ट अटैक आया मैम, और वो मर गया। उसके फैमिली में कौन कौन है? मैम, उसके फैमिली में सिर्फ उसके बेटा और बहू 2 ही जने हैं। अच्छा, और उस इंसान को पहले भी हार्ट अटैक हुआ था क्या? हाँ मैम, ये सेकंड बार है। हाँ मैम, ये सेकंड बार है, इसमें उन्हें मर गया। ओके सनी, तुम दी, वो आप जिस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोले थे, उस कॉलेज की सारे इंफॉर्मेशन इस फाइल में है। ऐसा बोल के सनी ने संजू को एक फ़ाइल पकड़ाता है। उस फाइल में ना उस कॉलेज के बारे में कुछ कुछ डिटेल्स थे, जैसे कि उस कॉलेज का फाउंडर का नाम, ऐसे ही बहुत कुछ डिटेल्स था। तभी संजू वीरेंद्र सिंह, हाँ दी, ये उस कॉलेज के फाउंडर है। अब इनके बेटा उस कॉलेज को चलाते हैं। उनका नाम राजेंद्र सिंह है। और प्रिंसिपल अभिनव पाटिल तो एक बेस्ट बायोलॉजी प्रोफेसर है ना? हाँ दी, ये तो एक बेस्ट बायोलॉजी प्रोफेसर है, और ये उस कॉलेज के प्रिंसिपल भी है। ओके, अब तक इस कॉलेज में 50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन करा चुके हैं। उसमें से 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट 25 और 26 साल के लड़के हैं दी। ओके, और इन लड़कियों में से ना आधे से भी कम लोगों के उतना ही कॉलेज कंप्लीट हुआ है। बाकी लोग किसी अजीब तरीके से गायब हुए या फिर किसी और रीज़न से बीच में ही कॉलेज छोड़ के गए थी। ओके, और ये कॉलेज स्टार्ट को लगभग 22 ईयर्स हुआ। ठीक है माही, तुम हाँ मैम, आपने बोला था ना उस हॉस्पिटल के बारे में, ये सब उसके डिटेल्स है, ऐसा बोल के माही ने भी एक फ़ाइल संजू को देते हैं। सॉरी जाने मन, मैं इस स्टोरी को आगे रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन मेरा गला थोड़ा सा भर है, तो इसलिए सॉरी। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।